नमस्कार, जय श्री राम। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे वैतरणी क्या है। हर हिंदू को इनके संबंध में जानना चाहिए, क्योंकि पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो हिंदू सनातन शास्त्रों में प्रमुखता से इसको रखा गया है। पुनर्जन्म का सिद्धांत है तो इसमें अनेकानेक सिद्धांत हैं। उन्हीं सिद्धांतों में बातों में एक प्रमुख नाम आता है वैतरणी क्या है। वैतरणी की चर्चा सबसे अधिक होती है। अभी एक वीडियो बनाया था हमने इसके पहले 13वीं को लेकर के कि 13वीं मृत्यु भोज है कि नहीं है, तो उस पर कई लोगों ने अपने अपने कमेंट किए। अब एक सामान्य सी भ्रांति हो गई लोगों के मन में कि जो भी मृत्यु से जुड़ी चर्चा करे, मृत्यु से जुड़े कर्मकांड की चर्चा करे, वो महापात्र हो जाता है। एक आध कमेंट में मैंने देखा था कि उन्होंने सारी बात करते हुए फिर लास्ट में पूछा, तो क्योंकि अभी हाल ही में पिताजी का देहावसान हुआ और मैंने कर्म कांड किया, तो संध्या काल में जब गरुड़ पुराण सुनना होता था, क्योंकि अब इसके पहले तो किसी की हिम्मत होती नहीं, ऐसा कभी अवसर प्राप्त नहीं हुआ। तो गरुड़ पुराण सुनने के बाद बहुत सारी चीजें मन में आती हैं। पिछले वीडियो में भी जो 13वीं के संबंध में मैंने चर्चा की, कर्मकांड के संबंध में चर्चा की, तो उसमें भी जो शास्त्रीय आधार है, एक सज्जन का कमेंट था उसमें कि आप शंकराचार्य से बड़े विद्वान हो गए क्या, कौन सा वेद है, कौन सा शास्त्र है। तो जरूरी नहीं है कि जो शंकराचार्य जी तो ठीक है, हमारे भगवान के स्वरूप हैं, प्रतिनिधि हैं हिंदू सनातन वैदिक परंपरा के। जितने भी आचार्य हैं सबका हृदय से सम्मान है, लेकिन शास्त्र को ही शंकराचार्य भी मानता है। जो शास्त्र में बातें लिखी हैं तो उन्हीं के आधार पर जो बात कही गई तो शास्त्र के आधार पर ही कही गई। आज वैतरणी जो विषय मन में आया कि ये ऐसे विषय होते हैं जिनको जानना तो व्यक्ति चाहता है, और ऐसी चीजों के लिए एक भ्रम जैसी चीज समाज में बन जाती है। और हिंदू रीति रिवाजों में, हिंदू परंपराओं में, सनातन संस्कृति के मानने वालों में इतने सारे लोग, और इसमें बड़ी विडंबना है कि अध्ययन कम लोग करते और अपना मनमानी बातों का प्रचार अधिक करते हैं, जिसके कारण से और भी भ्रांति की स्थिति पैदा हो जाती है। पिछले कुछ समय से ऐसी स्थितियां देखने को मिली हैं। हिंदू समाज में ही, आचार्यों के बीच में ही भ्रम का वातावरण निर्मित हुआ, और इस भ्रम के कारण जो आम जनमानस है वो कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाता है। तो वैतरणी बिल्कुल शास्त्र सम्मत आधार पर जो गरुड़ पुराण में जैसा लिखा हुआ है, और सबको, क्योंकि मन में कई प्रश्न होते हैं कि भाई व्यक्ति जब मर गया तो मरने के बाद फिर कोई अगर दान वो किया जाए तो जिंदा में तो हुआ नहीं, मरने पर क्या उसका उद्धार होगा या क्या उसको मिलेगा। तो एक बात स्पष्ट रूप से बता दें कि जितनी चर्चाएं हैं वो जीवित रहने के साथ ही हैं। जीवित रहते हुए मानवता के सहज सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने जीवनचर्या को चलाना, तो फिर कोई समस्या नहीं। भाई भूखे को भोजन देना ही चाहिए, यही धर्म है। प्यासे को पानी पिलाना ही चाहिए, यही धर्म है। किसी को आवश्यकता हो तो उसका सहयोग करना चाहिए, यही धर्म है। किसी को मानसिक चोट ना पहुंचे, हिंसा ना हो, यही धर्म है। जीव जंतु की रक्षा करें, वृक्ष आरोपित करें। बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है गरुड़ पुराण में कि जो लोग ज्यादा वृक्ष काटते हैं, ज्यादा समझिएगा इस बात को, वृक्ष काटना और ज्यादा वृक्ष काटना, क्योंकि वृक्ष भी हमारी आवश्यकता की चीज है, इसलिए ज्यादा शब्द का इस्तेमाल, अधिक शब्द का इस्तेमाल, तो ऐसे लोगों को भी घोर नरक में जाना पड़ता है। ऐसी बातें आती हैं। अब कोई पूछता है किसी ने देखा क्या, तो
तो देखिए, अगर आप हिंदू रीति रिवाज को मानते हैं, हिंदू परंपराओं को मानते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने देखी नहीं है, हम परंपराओं से मानते चले आ रहे हैं। उसी में एक पुनर्जन्म का सिद्धांत भी है जो हम बड़ी पुष्टिता के साथ मानते हैं। और पुनर्जन्म की कई घटनाएं, अभी एक घटना मेरे संज्ञान में आई है, अगले वीडियो में मैं उसकी चर्चा करूंगा। बिल्कुल सत्य कथा, और बड़ी आपने एक सुना भी होगा ऐसी बात कि एक बड़े नेता का जो राजनीति में जुड़ी थी और कार्य करती थी, उसका पुनर्जन्म हुआ। तो इसके संबंध में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, पूरा उसकी फोटो, उसको कैसे देखें, उसका वीडियो, सारी चीजें हैं और मैं आपके साथ उसको शेयर करूंगा। तो पुनर्जन्म ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, होता है। पूर्व जन्म की स्मृतियां भी कई बार रह जाती हैं। तो अगर ये सब हम मानते हैं तो फिर हमको वैतरणी के उस सिद्धांत को भी मानना पड़ेगा। पर वैतरणी है क्या, इसको समझना चाहिए। वैतरणी किसको कहते हैं? तो मैं गरुड़ पुराण में, बिल्कुल गैर प्रमाणिक, ये अपने मन से कोई बात नहीं, जो गरुड़ पुराण में दिया हुआ है, आप अगर द्वितीय अध्याय में जाएंगे गरुड़ पुराण के, तो उसमें 66वां श्लोक, मेरे हाथ में ये गरुड़ पुराण है, क्या लिखा है, स्पष्ट परिभाषित किया है। दानम वितरणम प्रोक्तम मुनिभिस्तत्वदर्शिभिः इयं सा तीर्यते यस्मात् तस्मात् वैतरणी स्मृता। तत्वदर्शी जो होते हैं वो वितरण को ही, वितरण समझिएगा, दान जो है तो किसको माना? वितरण को ही, दान को ही वितरण माना है। वितरण का अर्थ क्या हो गया कि भाई आवश्यकता से अधिक संग्रह ना करना, और जिसको आवश्यकता हो तो उस धन का उपयोग उसके लिए भी करना। यही वितरण का सिद्धांत है कि उस वितरण से सर्व समाज को लाभ मिले। बहुत ही सूक्ष्मता के चिंतन की आवश्यकता है। हमारे शास्त्रों में बड़ी सूक्ष्मता है। मानवीय सिद्धांतों की ऐसी व्याख्या और जीवनचर्या की कैसी स्थिति होनी चाहिए, जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए, इस बात की चर्चा ही शास्त्रों में है। और गरुड़ पुराण भी एक नीति सिद्धांत है, एक जीवनचर्या का सिद्धांत है। इसलिए इसमें कई बार लोग कहते हैं, मैं जब सुनता था उस टाइम में तो कई लोग कहते थे कि सुनना नहीं, उसमें डराते हैं। डराने की कोई बात ही नहीं। आप मानवता के सहज सिद्धांतों का पालन करें। मानवता के सहज सिद्धांत, कोई आवश्यक नहीं कि आप एक एक चीज जाने। जिसमें हमें तकलीफ हो वो चीज नहीं होनी चाहिए। यही मानवता का सहज सिद्धांत है। सबके साथ में सहानुभूति रखना। जैसा मैं हूं वैसा ही दूसरे को पीड़ा होती होगी, वैसी ही वेदना होती होगी, वैसा ही कष्ट होता होगा, वैसी भूख लगती होगी, वैसी प्यास लगती होगी। ऐसा अनुभव जब करेंगे तो अपने आप एक सिद्धांत बन जाएगा। अब इसमें वर्णों के आधार पर भी कई तरह की बातें होती हैं। उनकी एक बड़ी सूक्ष्मतम व्याख्या है शास्त्रों के अनुसार। जब तक हम उन सूक्ष्मतम व्याख्याओं को समझ नहीं पाएंगे तो स्थूल व्याख्या के अनुसार हमारे मन में भ्रम की स्थिति हो जाती है और हम परेशान हो जाते हैं कि ऐसा लिखा है तो ऐसा कैसे हो सकता है। गीता के सिद्धांतों पर कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि भाई आपने गीता पढ़ी है क्या? गीता में भाई आत्मा जैसे ही गई तो फिर बाकी सारी चीजें गौड़ हो जाती है। तो आत्मा के संबंध में भी हमें जानना चाहिए। तब ये बहुत बड़ा विषय है। भाई भगवान कृष्ण ने गीता में कहा तो गरुड़ पुराण में, भाई भगवान कृष्ण के गीता का उद्धरण कहाँ से आया? महाभारत से लिया गया। महाभारत किसने लिखा? व्यास जी ने लिखा। तो व्यास जी ने ही भागवत भी लिखी, व्यास जी ने ही गरुड़ पुराण भी लिखा, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो भगवान कृष्ण की जो कही हुई बात है तो उसी को व्यास जी ने लिखा, ऐसा भी मानिए। तो व्यासो विष्णु रूपाय, भगवान का ही अवतार व्यास जी भी माने जाते हैं। व्यास जी ने ही शास्त्रों को लिखा, समस्त जीवनचर्याओं को लिखा। अब कई बार समय और परिस्थिति के अनुसार सिद्धांतों के बदलने की बातें होती हैं और होनी भी चाहिए। ये कई मान्यताओं का खंडन स्वयं व्यास जी ने भी किया है। कई परंपराओं के आधार पर और बलि प्रथा के आधार पर, कर्मकांड के आधार पर भगवान को प्राप्त करने की बात का खंडन किया है। भागवत जी में इस तरह की बातें आती हैं। तो सिद्धांत जो समाज के लिए हो, समाज का जिसमें हित हो, मूल सिद्धांत है। इसीलिए मैंने निवेदन किया
कि मानवीय मूल्यों का जो सहज सिद्धांत है, उस सहज सिद्धांत का पालन अगर हम करते रहें तो यही हमें वैतरणी से मुक्ति कराती है। स्पष्ट लिखा हुआ है कि इयं सा तीर्यते यस्मात् तस्मात् वैतरणी स्मृता। यह जो वितरण का सिद्धांत है, यह वितरण का सिद्धांत ही आपको उस वैतरणी नदी को पार कराता है। अगर असामान्य वितरण है तो मतलब सामान्य वितरण होना चाहिए, ये मूल वैतरणी का सिद्धांत है। अपरिग्रह नहीं होना चाहिए, जितना आवश्यकता हो उतना ही धन होना चाहिए। आवश्यकता से अधिक जिस वस्तु का हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है और उसका संग्रह करना, ये भी एक बहुत बड़ा दोष होता है। इसी को वैतरणी के नाम से जानते हैं, इसी को नर्क कहते हैं। ये भी एक तरह का नर्क है जिसको पार करने के लिए सामान्य वितरण प्रणाली को अपनाने की बात कही गई है। ये गरुड़ पुराण में आप देखिएगा, दूसरे अध्याय के लगभग 66वां श्लोक है, जिसपे 65 और 66वां श्लोक, इस पे इन सब चीजों की चर्चा है। वयम तु तरतु कामाय वहां वैतरणीम नदीम नावमादाय संप्राप्ता यदि ते पुण्यम ईदृशम। जब दूत आते हैं तो कहते हैं कि हम इस महावैतरणी नदी को पार करने के लिए नाव लेकर के आए हैं। यदि तुम्हारा पुण्य हो तो तुम इस नाव में बैठ सकते हो। पुण्य कौन सा है? वही जिस बात की मैंने चर्चा की, वितरण का। अगर इस तरह का पुण्य तुम्हारे जीवन में है, तुमने वितरण का सहज सिद्धांत अपनाया है, तो तुम आकर के इस नाव में बैठ सकते हो और वैतरणी पार हो सकते हो। उसी को प्रतीकों के रूप में फिर हमने गाय को लिया, क्योंकि गाय ऐसी है जो धन का सिद्धांत है। धन और धर्म, गाय। प्राचीन भारतीय संस्कृति में गाय को धन का प्रतीक माना गया है, लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए वहां पर गौदान की बात होती है। अब मन में ये सवाल उठ सकता है कि भाई क्या महापात्र को देने पर इस दान का उपयोग होता है? तो देखिए, जो महापात्र शब्द है, अब विकृतियां, चूंकि दान का स्वरूप जैसा होता है उसका प्रभाव भी होता है, और दान लेने के बाद अगर जप नहीं है जीवन में, उतना तप नहीं है, तो वो दान नुकसान भी करता है। उसका परिणाम कई बार महापात्रों में और पंडों में देखने को मिलता है कि लोग प्रायः आप देखेंगे कि शराब का आश्रय लेने लगे, तप नहीं करते जीवन में, और इतना सब होने के बाद भी कहीं ना कहीं आर्थिक समृद्धि भी नहीं है, तो उसका यही कारण होता है। तो मुझे आशा है कि वैतरणी का जो विषय है और इसके साथ में जुड़े अन्य विषय आपको समझ में आए होंगे। अगर लगे तो हर हिंदू तक इस तरह की बातें पहुंचनी चाहिए, और मैं प्रयास करूंगा कि जो आवश्यक है जानने वाली बातें हैं वो आप तक पहुंचाऊं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जय श्री राम, जय गौ माता, जय श्री कृष्ण।